प्रयास करने से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ जीवन में असंभव नहीं है कि जिसे आप अचीव नहीं कर सकते हैं या जिसे आप पा नहीं सकते हैं। तो नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारी है बीएड ब्रिज कोर्स की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्रता या एलिजिबिलिटी को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्रिज कोर्स है उसकी वैलिडिटी को लेकर के किसी भी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं है और न ही उसकी मान्यता को लेकर के भी किसी भी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अर्थात जो ब्रिज कोर्स भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एनसीटी के द्वारा करवाया गया है, तो इसमें दोनों चीज़ यानी कि वो मान्य है और वो वैलिड है या नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का विवाद या डिस्प्यूट नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो साथियों, आज जब मैंने कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करी तो बहुत सारे जो है कि कमेंट आ रहे थे कि इन लोगों ने दलाली का धंधा शुरू कर दिया है। हाँ, निश्चित रूप से जिसने भी कहा वो सही कहा कि दलाली का धंधा शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है कि स्पष्ट चीज़ पढ़ी ही नहीं। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो हमने स्पष्ट चीज़ पढ़ी डाली थी उस स्पष्ट चीज़ को, उस स्पष्ट जानकारी को उन्होंने देखा ही नहीं है। उन्होंने देखा क्योंकि उनको पता था कि बीएड वालों को भ्रमित करना है, उनको उनके गोल तक पहुँचने नहीं देना है, उनको उनके लक्ष्य तक नहीं पहुँचने देना है। यानी कि ऑब्स्टिकल जो है कि कहा जा सकता है एक तरीके से वो बनना चाह रहे थे। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है कि जो एक बाधा रास्ते की होती है, वे ऑफ ऑब्स्टिकल यानी कि रास्ते की जो बाधा है वो बाधा वो इस तरह से बनना चाहते थे कि ताकि आपको गुमराह किया जाए, भ्रमित किया जाए। उन्होंने सीधे सीधे मेरे में कमेंट लिखा कि ये आपको गुमराह कर रहा है, क्या ये आपको नौकरी दिला सकता है। मैं निश्चित रूप से उसकी बात का भी समर्थन करता हूँ। मैं नौकरी नहीं दिला सकता हूँ, जैसा कि आपको पता है आप अपने हक के लिए लड़ोगे तो निश्चित रूप से फल पाओगे। अगर प्रयास करने से कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, आपको मेहनत करना है और प्रयास करना है तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ है कि यूपी के जो भी बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिन्होंने बिहार में आवेदन किया है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर एक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन सभी बीएड प्रशिक्षित साथियों को पहुंचा दें, जो भी जिन भी साथियों ने बीएड प्रशिक्षण लिया हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, किसी भी राज्य के हों। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, चाहे वो बिहार के साथी हों या उत्तर प्रदेश के बीएड ब्रिज कोर्स साथी हों। बिहार के बीएड ब्रिज कोर्स हों जिन्होंने बिहार के 7वें चरण के शिक्षक बहाली में 24 से 25 अगस्त को जो परीक्षा आयोजित की है, उस परीक्षा में प्रतिभाग किया है, उस आयोजित परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है या वो जो है कि एग्ज़ाम दे रखा है। तो साथियों, जिसमें लगभग जिनका चयन होना निश्चित है, जो भी उन्होंने अभी 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली का जो एग्ज़ाम 24 से 25 अगस्त को दिया है और वो श्योर हैं कि उनका सिलेक्शन निश्चित है। तो अर्थात जो है कि हमने यहाँ पर एक अंक क्राइटेरिया भी डाला था कि 120 में से 80 अंक के आसपास जिसके प्राप्तांक आ रहे हैं, यूपी और बिहार के ऐसे साथी जिनको लगता है कि उनका चयन होना निश्चित है, तो अपने आप को यानी कि सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि भर्ती को लेकर के बहुत बीएड को भर्ती में प्राथमिक भर्ती में शामिल करने को लेकर तरह तरह के डिस्प्यूट हैं, यानी कि सीटेट को लेकर के डिस्प्यूट है और बीएड को लेकर के डिस्प्यूट है। तो जो 7वें चरण की भर्ती में तमाम तरीके के आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। तो जो लोग अपना
आपको भर्ती में सुरक्षित यानी कि उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए और उनमें जो है कि भर्ती प्रक्रिया में यानी कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और उनके सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार की उनको बाधा का सामना नहीं करना पड़े। तो ऐसे साथी जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है और ब्रिज कोर्स मैटर को, जो भी ब्रिज कोर्स का मामला है उस मैटर को वो जो है सुप्रीम कोर्ट में रखना चाह रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की बात रखना चाह रहे हैं। कि यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीएसटीसी का डिसीजन लेगा कि एक प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5th पढ़ाने के लिए अध्यापक की क्वालिफिकेशन किन किन मानकों के अनुसार होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया तय किए गए हैं, वो क्राइटेरिया और वो क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम होगा या नहीं होगा, जो भी प्रशिक्षण मानक है क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो यहाँ पर जो है कि आरटी के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित होना जरूरी है। ये सारे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी उस कैंडिडेट की अनदेखी करी जा रही है। तो साथियों, इसी मैटर को लेकर के ब्रिज कोर्स साथी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। जो भी साथी सुप्रीम कोर्ट में जिनका सिलेक्शन होना तय है, यानी कि हम सभी को नहीं कह रहे हैं, जिनको लगता है कि वो इतने मार्क्स ला रहे हैं और उनका रिजल्ट भी आसानी से घोषित हो और सिलेक्शन प्रोसेस में यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस में भी उनका नंबर आसानी से आ जाए, किसी भी तरीके से बाधा का सामना उनको न करना पड़े, तो ऐसे साथी जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं, तो एक नंबर मैं आपको दूंगा, उस नंबर में संपर्क करें और एकजुट हों। और निश्चित रूप से आपने देखा कि अगर आप जनहित याचिका भी लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की फीस काफ़ी महंगी होती है, तकड़ी होती, तो अकेले आदमी की बस की नहीं है। और ये अंतिम अवसर भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों ने परीक्षा दे रखी है और हो सकता है किसी भी प्रकार का इसमें भी डिस्प्यूट आ गया हो तो भर्ती बाधित हो जाए, तो ये आपके लिए अंतिम अवसर होगा। इसलिए बहुत सारे साथी अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं और शिक्षक भर्ती बहाली में अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो वो जो है कि अपना जो भी मैटर है उसको सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो है कि उस याचिका को NIOS DLED के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 5 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED की फाइनल हियरिंग है या हियरिंग होने वाली, सुनवाई होने वाली है। तो 5 सितंबर को, उससे पहले ये लोग भी चाह रहे हैं कि जो NIOS DLED से हमारी जो याचिका है वो कनेक्ट हो जाए। क्योंकि वो NIOS DLED के साथ क्यों कनेक्ट करें, क्योंकि ब्रिज कोर्स और NIOS DLED का मैटर सेम है। इन लोगों ने एडवोकेट से बात करी हुई है और एडवोकेट ने काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद उसमें सिमिलरिटी बताई हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे कैंडिडेट को, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कैंडिडेटों को किसी भी एग्जाम के लिए राहत मिल जाए, जैसा कि कल छत्तीसगढ़ के बीएड प्रशिक्षितों को मिला हुआ राहत मिल जाए, तो वो लोग जो हैं 7906945074 में संपर्क कर सकते हैं। मोहतासिम मोहम्मद से आप संपर्क कर सकते हैं। मोहतासिम मोहम्मद का ये नंबर है, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यानी कि उनके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अलग, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंटों में पढ़ा होगा कि जो ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन है वो तो रद्द है, बचा ही नहीं। जब ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन वैलिड ही नहीं है तो आप ब्रिज कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ले जा करके क्या करोगे। साथियों, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन है वो 2017 का है और 2017 में अगस्त महीने में, यानी कि अगस्त महीने में उसका सितंबर महीने में उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे और अक्टूबर में ब्रिज कोर्स के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। तो इसलिए ये जो है 2017 का नोटिफिकेशन, जैसा कि आपने कल एनसीटी के रिप्लाई में भी देखा कि उनका गजट 2011 का वैलिड है, 2012 का वैलिड है, 14 का वैलिड है, 16 का वैलिड है, 17 का वैलिड है, 19 का वैलिड है, 20 का वैलिड है, 21 का वैलिड है, यानी कि वो जो भी भर्ती प्रोसेस उसमें लिखा हुआ वो सारे वैलिड है। तो इसका मतलब है बीएड प्राथमिक में एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी रखता। अब देखिए यहाँ पर वरीयता को लेकर के करेक्ट क्वालिफिकेशन, जैसा कि आपने देखा कि नियमों के अनुसार से प्राथमिक शिक्षक वही बनेगा जिसने जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया
कंप्लीट किया होगा वही टीचर बनेगा। यानी कि बीएड को भी एंट्रेंस की श्रेणी में रखा है। बीएड के अंदर जो डेफिशिएंसी होगी उसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। ये जो है कि एनसीटी के गजट 2018 में था और एनसीटी के गजट 2017 में जो है कि 31 मार्च 2019 तक जो है कि जो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, किसी गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से जो है कि ताकि जो लर्निंग आउटकम्स है विद्यार्थियों को क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स मिले, इसलिए प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी साथी बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, अन्य प्रदेश के हों और जो जहां वर्तमान में भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऑनगोइंग हो, इन प्रोसेस हो, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो 7906945074 में मोहतासिम मोहम्मद से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 100 लोगों का ब्रिज कोर्स का ग्रुप उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और वो ग्रुप लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट है। बस उस दिन की तलाश कर रहे हैं कि किस दिन उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लग जाए। तो साथियों, अपने आप को जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती में वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती बहाली में अपने आप को सेव कर सकें, क्योंकि उन लोगों ने ये तय मान लिया कि उनका फाइनल सिलेक्शन होना निश्चित है। इस कारण से वो अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं कि ताकि जो बीएड को लेकर के कई तरीके के डिस्प्यूट कोर्टों में चल रहे हैं तो उस तरीके का विवाद उनके साथ नहीं आए, एक तरफा उन लोगों का सिलेक्शन माना जाए, क्योंकि उनके पास कंप्लीट एजुकेशन है। कंप्लीट टीचर बनने के लिए जो कंप्लीट एजुकेशन की डिमांड है या नीड है, वो कंप्लीट एजुकेशन उनके पास है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी एकता का परिचय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग संगठित रहेंगे। और दूसरी बात, मैं उन लोगों से भी बता दूं कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, हमारा किसी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं। डिप्लोमा होल्डर से भी बेरोजगार हैं, बीएड डिग्रीधारी भी जो है बेरोजगार हैं। बेरोजगार को रोजगार मिलना अति आवश्यक है, ताकि बहुत सारे उनके साथ उनके पीछे बच्चों के अरमान होते हैं, परिवार के अरमान होते हैं, माँ बापों के अरमान होते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोगों के अरमान पूरे हों, सबको नौकरी मिले, सबका साथ सबका विकास हो, यही कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।